बाबर नाम से भी दिनों की बेहद खूब जानता है। आज हमें इकबाल भाई से टाइम मिला है बड़ी मुश्किल से, इनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है और अपने ज़ाती कारोबार में से टाइम निकाल के हमें आज टाइम दिया है। इकबाल साहब एमको वाले किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सबके लिए आज मैं कुछ सवालात पूछूँगा इनसे जो इंशाअल्लाह ताला मेरे हिसाब से बहुत मुफीद साबित हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने मसरूफ़ टाइम से हमें वक़्त दिया, कीमती वक़्त दिया। कुछ सवालात थे, उसमें से सबसे जो एक मेन सवाल है कि अच्छा कबूतर या आम कबूतर भी हम पकड़ते हैं, उसको पकड़ के परखने का उसका सही तरीका क्या है, उसे हम कैसे पकड़ा जाए? क्योंकि माशाल्लाह आप जैसे असातिज़ा कराम हो तो कबूतर को हाथ में लेते ही बता देंगे, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, आँखों में पट्टी बाँध के बता देंगे। एक आम आदमी के लिए कि वो कबूतर को किस ज़ाविये से पकड़े, उसका एंगल क्या रखे, ऐसे पकड़े, उल्टा सीधा, उसके पर किस ज़ाविये पे देखे ताकि उसका जो बैलेंस है और उसकी हड्डी की जो बनावट है वो हमारे सामने आए कि वो कैसे। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया जी, आपने ये सवाल बड़ा क्या कहते हैं कि बड़ा पेचीदा किया है जी, बड़ा सख्त किस्म का कबूतरबाजी का सवाल है जी कि आपको कि कबूतर का परख कैसे करनी है और पकड़ना कैसे है। जी, ये नाचीज़ बंदे को इतना तो नहीं है पता, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से जी, अज़ान पढ़ी जा रही थी तो हमने थोड़ी सी ब्रेक ले ली है, उसके बाद हम बात को शुरू करते हैं जी। तो मंजूर साहब ने जो सवाल किया है जी, कबूतर अच्छे कबूतर की पकड़ क्या होती है जी, कैसे चेक करना चाहिए जी। ये देखें जी, ये प्रैक्टिकली बातें होती हैं। ये पकड़ जो होती है ना, ये कबूतरबाजी में ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, ये कोई समझदारी वाली बातें नहीं हैं। ये आपका प्रैक्टिकल किया हुआ जो होता है, आपका तजर्बा किया होता है। आपका तजर्बा कितना है, 5 साल का है, साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है। वो तजर्बा आपका कबूतर को देखने में नहीं होता, वो आपके हाथों में आ जाता है। आपके हाथ में वो जो तजर्बा होता है, कबूतर अच्छे बुरे की पहचान आपके हाथ में आ जाती है कि ये कबूतर आ गया कि मेरे हाथ में। और तजर्बा जो होता है ना जी इंसान का, जो उसने किया होता है कबूतरबाजी में, अगर उसने 20-25 साल रखे हैं, 10 साल रखे हैं, उसका तजर्बा उसको बता देता है कि ये कबूतर तुम्हारे हाथ में गुज़रे हुए हैं, ये कितना उड़ते थे और किस तरह इनकी उड़ार थी, किस जगह पे इनकी उड़ार थी। ये कबूतर यकीन जानिए कि बिल्कुल मेरे पास फ्रेश है। ये नया कबूतर है मेरे पास, उड़ने के लिए आया हुआ है और जहाँ से आया उन्होंने भी नहीं इसको चेक किया हुआ। लेकिन मेरे तजर्बे में जो चीज़ें गुजरी हुई हैं, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये कबूतर मेरे अड्डे पे लगेगा और जाएगा भी नहीं, इसकी ये भी गारंटी देता हूँ, क्योंकि मेरे तजर्बे में गुजरी हुई है। और इसको देखने का कोई ये तरीका नहीं है कि इसको देखें और इसको मैं इधर से पकड़ूँ उधर से पकड़ूँ। ये हाथ में आया है तो इसको मैं, इसकी सिर्फ देखनी क्या चीज़ होगी मुझे इसकी ये जो डंडी है ये मैं देखूंगा। ये सियालकोटी कबूतर है, ये इसकी मैं डंडी देखूंगा। ये वाली सियालकोटी कबूतर हो और उसकी डंडी बरीक हो, वो क्रॉस में होता है। इसकी ये जो तीली है ये थोड़ी सी मोटी होगी और अंदर को करब लेगी, जिसको कमान पार हम कहते हैं वो होगा, ठीक है जी। और 10वां पार बरीक होगा और 9वां पार भी थोड़ा सा उससे बड़ा होगा। फिर जो 8वां पार है ये होगा। फिर आगे पार इनके चौड़े होना शुरू हो जाएंगे चौड़ाई में। और मैं क्या देखूंगा, आंखों से देखूंगा। इसकी नीचे से देखें, इसकी नीचे से मैं देख रहा हूँ कि आपका जो टिशू है इस कबूतर का वो बिल्कुल बरीक है। और नीचे से हाथ उंगलियां जो आपकी फिंगर होगी नीचे से नज़र आएंगी, ये आपको शायद नज़र आ रही होंगी, ये नज़र आ रही हैं नीचे से, कि ये इसका टिशू जो है ना वो देखूंगा। और इसकी आँख देखूंगा, इसका आउटर रिंग देखूंगा, इसका फास्ट रिंग देखूंगा, जो पहले वाला रिंग है वो देखूंगा, इसकी पलंग देखूंगा, इसकी नोज़ देखूंगा। ये देखें, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कबूतरबाजी में, आप इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से तजर्बा करेंगे, आपको बिल्कुल आप कहेंगे जी 100% है। जिस कबूतर की ये नोज़ बड़ी होगी
उस कबूतर को आप 3 दिन अपने अड्डे के ऊपर बिठा के छोड़ दें, वो कभी सारी ज़िंदगी नहीं जाएगा। ठीक है जी, लगड़बैरी उसको मारेगी। और जो मुश्किल टाइम होगा, कोई बारिश पड़ गई है, अंधेरी आ गई है, उसमें वो कबूतर 90% कोशिश करेगा घर को आने की। लगड़बैरी से भी बचता है ये कबूतर जो होता है, जिसके ये बड़े होते हैं, ये उस जगह उड़ता है जिस जगह पे लगड़बैरी जो होती है ना, उसके नज़दीक ना आए। ये वो इलाका छोड़ जाता है जिस जगह देखता है। ठीक है जी, ये इंसान की अकल के मुताबिक ये कबूतर होता है। जितनी इंसान की अकल होती है उतनी इसकी होती है। लोग जो होते हैं इसकी सियान कबूतरबाजी में आंखों में तलाश करते हैं, और इसका जी पंजा देख लो जी, इसका ये देख लो, ये चीज़ें ज़रूर हैं। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो इसकी नोज़ बड़ी होगी कबूतर की, ये कबूतर आपका 100% होगा। तो इसको पकड़ने का जी, पकड़ने का मैंने पहले बता दिया है कि ये अगर आपने कबूतर ही 20,000 का 25,000 रुपये का कबूतर ख़रीद के ले आए हैं, तो आपको जिस आदमी ने ख़रीदा है उसको अकल है तो उसने ख़रीदा है ना, उसके आगे से बच्चे दिखाएगा कि ये बच्चा इसका इतना उड़ता है, ये इसका इतना उड़ता है, मैंने इसके इतने बच्चे निकलवाए हैं। यार तूने कोई बहादुरी की हुई है? ये तुमको बहादुर हो जो तुमने इतने महंगा कबूतर ला के उसके बच्चे निकाल के उड़ा रहे हो? कबूतर लाओगे 300 का निकाल के, दड़वी से कबूतर लाकर बच्चे जोड़े लगाओ, और जोड़े लगाने के साथ कहो कि ये बच्चा उड़ेगा भाई, ये बच्चा उड़ेगा, ये मुकाबला करेगा बड़े बड़े छत्तों से, फिर तो हुई ना आपकी कबूतरबाजी कि आपने कबूतरबाजी रखी हुई है। वाकई यार इसकी अकल है, काम करती है। जब कबूतर ही आपने इतने इतने महंगे मंगाए हुए हैं, दुबई से कबूतर मंगा लिए, लाहौर से कबूतर मंगा लिए, हर अच्छी छतों से कबूतर मंगा के आपने रख लिए हैं, तो रख के फिर उसके बाद भी आप लगे हुए हैं शौक़ करवाने के लिए कि ये कबूतर मेरा देखें, ये कबूतर मेरा देखें, ये कबूतर मेरा देखें। उनको क्या देखें? वो कबूतर तुम लाओ ना दड़वी से, ये अपने घर की ब्रीड बनाओ, अपनी दड़वी से कबूतर लाओ। 300 रुपया देखे ना। मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जिन लोगों ने कबूतर बनाए हैं, टैडी बनाए हैं। उन लोगों की मेहनत है, उनकी मेहनत को लेकर तुम लोग सब चल पड़े हो, जितने भी हो, कि ये हमारा जी फलाना टैडी है जी, ये इतने बजे बैठता है, इतने बजे बैठता है, इसकी आँख ऐसे हुए, इसका पर ऐसे हुए, इसकी हड्डी ऐसे हुए, इसके जोड़ बिल्कुल इस तरह, इसकी दुम ऐसे हुए। और यार वो तो किसी ने मेंटेन करके बनाए हैं। हमें तो 2002 या 2022 में बने बनाए कबूतर मिले हैं। बने बनाए पैसे खर्च करते हैं और कबूतर ले आते हैं। असल मेहनत हमसे, आपके पास तो बस सिर्फ यही बात है कि पैसा है, पैसा है, तो आप कबूतर देख लेते हैं कि ये उड़ा हुआ है, इसका बाप उड़ा है, इसका भाई उड़ा है, इसकी बहन है, उसको लेकर फिर आप बैठ जाते हैं कि ये कबूतर है। ये कबूतर देखें, ये यकीन करें, मैं 300 रुपये का मैंने कबूतर मंगवाया, 300 रुपये का ये कबूतर मंगवाया मैंने। इसे अब आप उड़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या उड़ा के बाद ब्रीडिंग करेंगे? मैं आपको गारंटी से बात करता हूँ, ये बच्चे भी उड़ाएगा जी, ये बच्चे भी उड़ाएगा। तजर्बे के सामने तो फिर माशाल्लाह ये बच्चे भी उड़ाएगा कबूतर। और इस कबूतर को मैं ये कहता हूँ कि इस कबूतर को मैं कमगर मादी के साथ लगाता हूँ, लगा के इसके बच्चे निकलवा के दूंगा। अगर आप देखेंगे तो आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद बच्चा इसका बड़ा हुआ, आप उसको टैडी कहेंगे। अच्छा उस्ताद मतलब एक चीज़ आप और देखते हैं परों के अंदर ऐसे करके वो आप बताते हैं, मैंने अक्सर देखा कि वो वीसी बनाते हैं आपके कबूतर की, एक ये भी पहचान है, वो जरा बताइएगा कैसे? जी, जो कबूतर बुलंदी में जाके उड़ता है ना, जी जी, जो जिस कबूतर में नीचे नहीं रहना होता, ऊपर चले जाना होता है, ये कबूतर जो हमारा ये कबूतर है, ये चमकार में जाएगा, चमकार में जाएगा, बंद होगा लेकिन फिर सामने आ जाएगा। अच्छा, ये सामने दिखाई देगा, उड़ेगा। इसके साथ हम कमगर लगाएंगे, कबूतरी ये बच्चे को बंद ले जाएगा, वो इतनी को गहराई में ले जाएगा कि शाम तक आपको कोई चीज़ नजर नहीं आएगी। अच्छा, कबूतर के लिए टफ टाइम कौन सा तो होता है? आप पूछ रहे हैं, जी वी ये होती है कि आपने कबूतर का पर, जहाँ पर उड़ता है कबूतर, यहाँ पर पर खोल के उड़ता है, यहाँ पे नहीं उड़ता, यहाँ पे पर खोल के उड़ता है कबूतर। और यहाँ से जब नीचे की तरफ ये इसका उभार होना चाहिए, इस जगह का ठीक है, उभार होना चाहिए, यहाँ से नीचे की तरफ जाए, वो हल्का सा नीचे की तरफ जाए, और नीचे जाके ये देखें, ये बे पर का कबूतर है और इसके सारे पर बे हैं।
अच्छा, इसमें लर्जिश है पर के अंदर, ये कबूतर की कोई निशानी होती है? इस जो पंख वाइब्रेटर का है, वाइब्रेटर, वाइब्रेटर ये अच्छे कबूतर की निशानी होती है। ये प्लस पॉइंट ऊपर पे आता है। जाके ये मंजूर भाई ऊपर कबूतर चला, जब बुलंदी में चला जाता है ये बस खुद ऐसे ऐसे करता रहता है, इससे अच्छा, कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ग्लाइडर बन जाता है ये किस्म का। कबूतर बिल्कुल अपनी हवा के जब चला जाता है उधर हवा बड़ी कम होती है, ऊपर की जब सतह में जाता है कबूतर की हवा बहुत कम इनको मिलती है वहाँ पे, जिसे कहते हैं ना बुल्ला, जी, जी, जी। बुल्ले की शक्ल में होता है वो, बिल्कुल कबूतर उसमें तैरता रहता है, उसमें पर जो है ना ये चलाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कबूतर वो ही कामयाब होता है जिसके यहाँ पर वाइब्रेशन होगी, वो कबूतर ऐसे करके हल्की हल्की जो इस कन्नी को लाता रहेगा हल्का हल्का और इसको करता रहेगा, कबूतर नीचे नहीं आएगा। अच्छा, अच्छा, अब ये 2 सवाल पैदा हो गए। आपने कहा कि ये कबूतर बंद होगा और चमकार में आ जाएगा, आ फ़ौरन जाएगा। नज़र आएगा। अब यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं कि कबूतर के लिए सबसे मुश्किल टाइम जो है वो कौन-सा होता है दिन का? और फिर चमकार में उड़ने वाला और बंद होने वाला कबूतर जो है, इन दोनों में से टफ टाइम किसको ज़्यादा मिलता है?